बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रमजानुल मुबारक के एक छोटे से अमल के साथ हाजिर हुआ हूं जो आपने 2 इलायची के दानों और 1 लौंग के दाने पर करना है और इन दानों को बस अपने पर्स में रख लेना है। इंशाअल्लाह आपका बटवा कभी खाली नहीं होगा और पूरा साल रिस्क खत्म नहीं होगा। हर तरह की माली तंगी को अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे और आपकी जिंदगी की परेशानियों को भी अल्लाह ताला खत्म फरमा देंगे। यह अमल आपकी जिंदगी में बाहर ले आएगा, इसलिए आपने इस अमल को हल्का नहीं समझना और इस अमल को लाजमी कर लेना है। पूरे यकीन के साथ अगर आप इस अमल को करेंगे तो इसकी बरकत आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस अमल के क्या करिश्मात हैं, इस हवाले से आपको एक कारगुजारी भी सुनाऊंगा जो हमारे एक भाई ने मैसेज में शेयर की है। इस कारगुजारी से आपको इसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, रमजान की बरकत और अल्लाह की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही हैं। इनको समेटने वाले लोग बहुत कम हैं। बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि इस मुबारक महीने को भी अक्सर लोग आम महीनों की तरह गुजार देते हैं और इस महीने में भी महरूम रह जाते हैं। खुदारा इस महीने को गनीमत समझें और इस महीने में अल्लाह को राजी करें। ये दुआओं की कबूलियत का महीना है। इस महीने में खूब अल्लाह से मांगें, वो जरूर अता फरमाएगा। वजीफे के साथ भी अल्लाह से मांगें और वैसे भी दुआओं का एहतमाम करें और अल्लाह पर यकीन रखें कि वही सबका मावा व मलजा है, वो जरूर नवाजता है। लेकिन गाफिल तो महरूम ही रह जाया करते हैं, इसलिए गफलत से काम न लें। रमजान का पहला अशरा है, अल्लाह की रहमत का अशरा है, इसमें अल्लाह ताला की रहमतों को समेट लीजिए। आज का वजीफा आपने कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपने भाई की कारगुजारी सुनाता हूं। ये कारगुजारी मुलाहिजा फरमा लीजिए। ये भाई अपने मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। खुदा आपकी उम्र दराज करे और आप करी को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। आपके दर्स ने तो हमारी जिंदगी ही बदल डाली है। इस्लामिक टीचर अपनी कारगुजारी शुरू करने से पहले आपको और आपके तमाम सुनने वालों को मेरी जानिब से और मेरी पूरी फैमिली की जानिब से रमजान मुबारक हो। इस्लामिक टीचर, अब मैं आपको अपनी कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। आपके एक अमल से मेरी जिंदगी ही बदल गई। वो अमल जो आपने बताया था कुछ यूं था। आपने 2 इलायची के दाने और 1 लौंग के दाने पर यह अमल करने को बोला था कि सबसे पहले 1 इलायची लेनी है और उस पर 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या समत पढ़ना है और उसके बाद आपने लौंग के ऊपर 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या मुतकब्बिर पढ़ना है और फिर दूसरी इलायची लेकर उस पर भी आपने 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या रज़्ज़ाक़ पढ़ना है और इन 3 दानों को अपने पर्स में रख लेना है। इंशाअल्लाह पर्स से कभी पैसे खत्म नहीं होंगे। ये अमल मैंने किया और हर तरह की माली परेशानियों से मुकम्मल तौर पर निकल गया। इस्लामिक टीचर, दरअसल बात कुछ इस तरह से थी कि 4 साल पहले मैं अरसा दराज से माली परेशानियों का शिकार था। घर का निजाम दरहम बरहम था। मेरी बहन रूठ कर मैके घर आ गई थी, जिसको 3 साल गुजर गए थे। यूं समझ लें कि मेरा घर मसाइब व परेशानियों की आमाज का बना हुआ था। इस्लामिक टीचर, मेरे रिश्तेदार मुझसे जान छुड़ाते थे, मुझसे बात तक करना पसंद न करते थे। हर एक के जहन में यही था कि इस पर बुरा वक्त आया हुआ है, कहीं ये हमसे उधार ना मांग ले। मुझे इनका रवैया देखकर सख्त तकलीफ होती। इस परेशानी में माह रमजान में आपका दर्स सुना जिसमें आपने ये अमल बताया था। इस अमल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरी बहुत सी मुश्किलात हल हो गईं। माली लिहाज से भी मेरे हालात में बहुत बेहतरी आ गई। आपके इस मुजर्रब अमल के करने के सबब अल्हम्दुलिल्लाह मैं माली एतबार से बहुत ज्यादा पुरसुकून हूँ और मेरी रूठी बहन भी अपने घर चली गई है। अल्लाह पाक का आज मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आपके इस अमल से अल्लाह ने मुझे इज्जत, शोहरत, कारोबार में तरक्की, गाड़ी, हर चीज इस अमल से अता की।
मुझ जैसे और भी बहुत सारे बहन भाई होंगे, उनसे मेरी गुजारिश है कि किसी से कुछ ना मांगे, अल्लाह के आगे झोली फैलाएं, उससे अपने दिल की हाजतें बयान करें। इस अमल को करके देखें कि जिंदगी में कितनी बहारें ही बहारें आती हैं। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया इस अमल की कैसी बरकत है और कैसा पावरफुल अमल है। अगर आप भी माली परेशानियों का शिकार हैं और घर में परेशानियों से तंग हैं तो इस अमल को जरूर करें। बहुत ही आसान अमल है। इस अमल को रमजान के मुबारक महीने में कर लें और फिर इसकी बरकत पूरा साल समेटें। प्यारे भाइयों, अमल के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होंगी और दोनों तकरीबन हर किचन में मौजूद होती हैं। 2 दाने सब्जी इलायची के और 1 दाना लौंग का आपको चाहिए होगा। अमल करने से पहले आपने ये अपने पास रख लेने हैं। अमल को आपने बावजू होकर करना है। इसके लिए कोई खास वक्त या दिन नहीं है। किसी भी दिन किसी भी वक्त इस अमल को आप कर सकते हैं। अच्छे से वुजू करें और उसके बाद इस अमल को करें। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, इसलिए जब अमल के लिए बैठें तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। इसके बाद 1 इलायची उठाएं और उस पर 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या समद पढ़ें और उसको वापस रख दें। फिर दूसरे नंबर पर आपने लौंग लेना है और लौंग के ऊपर 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या मुतकब्बिर पढ़ना है और फिर दूसरी इलायची लेकर उस पर आपने 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या रज़्ज़ाक़ पढ़ना है। इस तरीके से आपने अमल मुकम्मल कर लेना है और इन दानों पर फूंक मार देनी है और आखिर में दोबारा दुरूद पाक आपने पढ़कर इन 3 दानों को अपने पर्स में रख लेना है। इतना सा अमल है। इसको इस नियत से करें कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाएगा और आपके रिज़्क़ को कुशादा फरमाएगा। याद रहे कि बंदा अल्लाह ताला से जैसा गुमान रखता है, अल्लाह ताला बंदे के साथ वैसा ही मुआमला फरमाता है। इसलिए जो वजीफा करें पूरे यकीन के साथ करें और इस गुमान के साथ करें कि ये वजीफा आपको जरूर फायदा देगा। प्यारे भाइयों, इस अमल में इस्तगफार भी शामिल है और अल्लाह ताला के सिफाती नाम भी मौजूद हैं। इस्तगफार की बड़ी बरकत है और अल्लाह ताला इस्तगफार करने वालों को पसंद फरमाता है और उनको अपनी नेमतों से नवाजता है, जिनका तज़किरा कुरान पाक में भी मिलता है। इसीलिए अकाबरीन हर तरह की परेशानी को दूर करने के लिए इस्तगफार की तलकीन करते हैं। रमजान में हमें खास तौर पर इस्तगफार की कसरत करनी चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांगनी चाहिए। आपने हमारे आज के इस अमल को लाजमी करना है और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर कीजिएगा। आखिर में इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, एक बहुत अहम पैगाम है जो आप तक पहुंचाना है। इस मुकद्दस महीने में गरीबों को भूखा मत सोने दें। इस्लामिक टीचर के प्लेटफॉर्म के जरिए गरीबों की मदद करें, इनकी पेट भरी दुआएं हासिल करें। आपके सामने हमारा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है। इस मुबारक महीने में आप ज़कात, सदकात और अतियात ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक टीचर फाउंडेशन को देकर बीमार, बेसहारा, यतीम और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके सवाब दारैन हासिल करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।